वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 203। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो कल रात में मुझे थर्ड डे का एक्सपीरियंस हुआ। मैंने जब पूजा करी, जैसे कि मैं आपको सबको बता रहा हूँ कि नवरात्रि की, गुप्त नवरात्रि की 9 दिन की मैं पूजा कर रहा हूँ, बगलामुखी साधना। और बगलामुखी माता से प्रार्थना कर रहा हूँ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। जिस एक काम में मैं फंसा हुआ हूँ उसमें से मुझे निकालने के लिए, मतलब मैं एक मुसीबत में फंसा हूँ। जैसे आप सब भी फंसे होंगे किसी न किसी मुसीबत में। वैसे सबके पास मुसीबतें होती है, मेरे पास भी एक मुसीबत है। तो उससे निकलने की मैं भरसक कोशिश कर रहा हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ काफ़ी सालों से। पर इस गुप्त नवरात्रि पे मैं माता से प्रार्थना कर रहा हूँ कि अब वे ही आखिरी रास्ता है और मुझे इस मुसीबत से निकाल दें। क्योंकि पहले भी माता ने कई बार मेरी मदद करी है। जब भी मैंने उनकी पूजा करी है, उन्होंने चमत्कार दिखाया है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार भी चमत्कार वो दिखाएंगी। पर माता की पूजा का अनुभव जो है, जो पहले हुआ था उसके विपरीत इस बार कुछ अलग ही टाइप से हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट डे मेरे मुंह पर ऐसे लगा किसी ने तमाचा मारा, और दूसरे दिन तो मैं अपना दवाई खाकर, पेन किलर खाकर पूजा कर रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा एक पीछे का मोलर आधा टूट गया है। अब थर्ड डे पे भी जब मैं बैठा हूँ तो इस बार मुझे जब अनुभव हो रहा था तो वो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बड़ा सूदिंग है। कल कमरे के अंदर बहुत गर्माहट नहीं थी, ना बहुत ठंड थी, एकदम ठंडी हवा सी चल रही थी। और माता को कल मैंने जब मिष्ठान वगैरह चढ़ाकर जाप करना स्टार्ट किया, जैसे कि आप जानते हैं गुरु रक्षक और सिद्धि माला करना है, तो सारे जितने भी क्रियाएं हैं उन सबको करने के पश्चात जब मैंने माला जाप करना स्टार्ट किया तो कल मुझे कुछ कुछ खास अनुभव नहीं हुआ। एकदम शांति थी, मन शांत था। ना ही वो पैर में कोई खरोच मारने वाली स्थिति हो रही थी कि पैर में पित्ती उछल आए, या मुझे कीड़े काटने लगे, या मुझे ऐसा कुछ अनकंफर्टेबल जैसी कोई चीज़ हो। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था कल एकदम शांति थी, मन एकदम शांत था। और माता का मैं जाप कर रहा था, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और कल तो मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे थर्ड आई पे मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हूँ। अभी भी मैं आँख बंद कर ले रहा हूँ तो तुरंत वाइट लाइट सामने आ जा रही है। तो कल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत शांति से कल की रात बीत गई। और पूजा करने के उपरांत, हवन करने के उपरांत जब मैंने प्रसाद खाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कल का प्रसाद। कि कल का प्रसाद इतना टेस्टी था रात का, जब मैं सुबह खाकर अपनी पूजा से उठा, कि उसका कुछ टेस्ट ही अलग था, बहुत अच्छा टेस्ट था। और कल मेरी पूरी रात बहुत अच्छे से बीती। कुछ भी रात में माता का जागरण करने से मुझे तकलीफ़ नहीं हुई। हाँ, ये था कि जो झटके लगने थे वो बहुत उग्र रूप से नहीं झटके लग रहे थे, पर मेरी पूरी बॉडी जैसे हिलने लगी। और ये करीब 4 बजे के आसपास हो रहा होगा, क्योंकि 4:30 के आसपास, 4:45 के आसपास मैंने अपने जाप बंद किए हैं। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि बगलामुखी माता का 1 घंटा जैसे मंत्र किया हुआ है, या ऐसे ही, तो उसके अंदर हो जाता है 1 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली। तो करीब 4 बजे की बात होगी कि मेरी पूरी बॉडी तब से हिलने लगी। और ये जब बगलामुखी की पूजा करना स्टार्ट किया ना, तब से हिलना स्टार्ट हो गई। इसके अतिरिक्त मुझे और कोई अनकंफर्टेबल जैसी चीज़ कुछ नहीं हुई, बॉडी हिल रही थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था। और वो भी जाप करने के पश्चात शांत हो गई। फिर 1 घंटे रुकने के बाद मैंने पानी पिया। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि पूजा करने के उपरांत तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बॉडी में हलचल हो रही होती है और आपके जाप की शक्ति एकदम उग्र रूप में होती है, तो उसके ऊपर पानी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं सब बेकार हो जाता है पूजा पाठ। 1 घंटा, आधे घंटा पानी नहीं पीना चाहिए। तो मैंने भी 1 घंटे के बाद अपना पानी नहीं पिया। फिर उसके बाद मैं सोने चला गया। और सोने के बाद करीब 9 बजे जब मैं उठा था तो मुझे भीषण दर्द हो रहा था कान में। मैं नींद में ही गया और एक कॉम्बीफ्लैम उठाया, पेन किलर, और खाया।
उसके बाद मुझे गहरी नींद आई। अब फिर मैं 1 बजे के आसपास उठा हूँ आज। ये दांत का दर्द जो है ये बहुत ज़बरदस्त मेरी आँख पर, सर पर चढ़ रहा है, और ऐसी स्थिति में जाप करते रहना ना थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल है। माता का ह्रीं कल लेकिन बगलामुखी आशीर्वाद था सर्वदुष्टानां कि कल सब वाचममुखं कुछ पदं अच्छे से निकल स्तंभयज्जीवं गया। इतना वीर्यं दर्द है तब बुद्धिर्विनाशं पर भी ह्रीं मैं ओम जाप कर स्वाहा। ले रहा हूँ। ओम ह्रीं और बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचममुखं पदं थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय स्तंभयज्जीवं माँ वीर्यं काली, जय माँ तारा। बुद्धिर्विनाशं आप ह्रीं ओम सबका भला स्वाहा। हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। अब 4th डे का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको कल अपलोड करके बताऊंगा। आज रात में फिर पूजा करूंगा। दांत का दर्द निरंतर बना ही हुआ है। डॉक्टर कह रहा था कि पस भर गया है एक साइड। अब 9 दिन के पश्चात ही डॉक्टर के पास जा पाऊंगा, भले ही उन्होंने मुझे पहले बुलाया हुआ है, क्योंकि कैसे जा सकते हैं, 9 दिन पूजा भी करनी है ना। तो चलिए, आपको भी अच्छे एक्सपीरियंस हो इस गुप्त नवरात्रि। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, माता के दर्शन हो, यही मेरी शुभकामना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। पांडवों को विजय दिलाया, अब मुझे विजय दिलाओ माँ। जय माता बगलामुखी। जय माता बगलामुखी।